औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आप सब से गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी, तो आज के टॉपिक से पहले हमने जो एक्सेल में काम किया था वो हमने बनाया था रिज़ल्ट शीट। ठीक है जी। आज हम सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान मेथड होगा, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, लेकिन शर्त यही होगी, एक तो आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की अपडेट साथ साथ करते रहें, और दूसरा अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन करें, हम इंशाल्लाह आपको आंसर देंगे और परफेक्ट आंसर देंगे और बर वक्त आंसर देंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं जी। तो जी शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं जी सैलरी शीट। कुछ 5 वर्कर्स की कर लें बना दें। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा एरिया सेलेक्ट करके फॉन्ट बड़ा करने वाला हूँ ताकि जो कुछ मैं करूँ वो आपको सही तौर पे नज़र भी आए। ठीक है जी, लाइक दिस। अदरवाइज़ हम इतना बड़ा फॉन्ट रखते नहीं हैं, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपकी वजह से रखा है ताकि मैं जो भी काम परफॉर्म करूँ वो आपको इजीली नज़र आए। ये मैं इसके कुछ नेम रख रहा हूँ। स्ट्रक्चर बनाना मैंने शुरू कर दिया है। बेसिक सैलरी। ठीक है जी। अब यहाँ से आप टैब में जाएं तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है, आप इसको थोड़ा सा ऑटो फिट टू कंटेंट कर लें जल्दी से। ठीक है जी, बेसिक सैलरी हो गई। इसके अलावा इसे अगर कोई अलाउंसेस दिया जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे जनाब ट्रैवल अलाउंस दिया जा रहा है। ठीक है जी। और ये मैं इसे भी ऑटो फिट टू कंटेंट कर रहा हूँ और इसे मैं अब करने वाला हूँ रैप टेक्स्ट। ठीक है जी, ताकि और इसको मैं थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दूंगा। ट्रैवल अलाउंस के बाद आप इसको होम अलाउंस भी दे देते हैं सम टाइम कंपनी वाले। ये जो कंपनी की मेहरबानी है वो कौन कौन से अलाउंस आपको देते हैं, व्हाट्सएवर स्पेलिंग पे इतना फोकस नहीं है, यहाँ पर भी सेम वही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्ट एंटर इसको भी कर लेते हैं जी। होम अलाउंस भी हो गया, ट्रैवल अलाउंस, और लास्ट में हम इसमें एक अलाउंस ऐड करने वाले हैं, वो होगा हमारा फूड अलाउंस। ठीक है जी, फूड अलाउंस की मैं बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, और ये तो सारे हमने इसमें अलाउंसेस ऐड कर लिए हैं। अब हमें और क्या क्या ऐड करना है वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे फूड अलाउंस के बाद आपको अगर कंपनी मोबाइल बिल दे रही है, फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा काम है कि आपने कंपनी की कस्टमर्स को कॉल्स करनी है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको मोबाइल बिल पे किया जाएगा। मोबाइल बिल भी आपके पास हो गया। अब आप निकाल लें जी, सब कुछ डाल के ग्रास पे निकाल लें। यहाँ एक चीज़ होती है एरियाज़, वो निकाल लें। ये बिल के ऊपर भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है बकाया जाता है। ये वो बकाया जाते हैं जो कंपनी ने आपके देने हैं। ठीक है जी, एरियार्स। यहाँ पे एक और आर्ट लगा लेते हैं। ठीक है, और एरियार्स के बाद अब आप आ जाएँ ग्रास पे पर। स्ट्रक्चर बनने की देर है, बाकी शीट बनना इतना बड़ा काम नहीं होगा, बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह आप इसको बना सकेंगे। ग्रॉस पे के बाद एक चीज़ होती है डिडक्शन। डिडक्शन कहते हैं जी कटौती को। फॉर एग्जांपल कंपनी ने आप पे किसी भी ज़ुमरे में कोई फ़ाइन डाला हुआ है या फिर आपने कंपनी से एडवांस लिया हुआ है, और लास्ट वन हम निकालेंगे नेट पे। लें जी, स्ट्रक्चर हमारा बिल्टअप हो चुका है। ठीक है, फॉन्ट बड़ा करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको इजीली नज़र आ सके। अब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। 1 लिखने के बाद मैं इसे ड्रैग करता हूँ। ये देखें जी, 5 नेम कोई भी रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल जाहिद, दानिश, नुमान, इब्रार, अमार। ठीक है जी, टाइम बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बेसिक सैलरी जो हर सूरत में मिलनी ही मिलनी है, इस बंदे की सैलरी है जी 20,000, इसकी 15,000, इसकी 18,000, इसकी जो है वो 25,000। ठीक है,
जी, तो इसकी हम 30,000 सैलरी कर देते हैं। ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, सैलरीज आ चुकी हैं। अब हम निकालने लगे हैं अलाउंस। अलाउंस ये होता है कितने परसेंट कंपनी अलाउंस देगी। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है जी हम 10% अलाउंस देने को तैयार है। ठीक है जी, और सबको 10% हर जगह पे मिल रहा है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी हम एक बात करें, फूड अलाउंस अगर 5% कंपनी दे रही है तो 5%। जी, यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब आपने निकालना है अलाउंस निकालना है। ठीक है, 10% ये बेसिक सैलरी का 10% निकलेगा। आपने लगाना है इज इक्वल टू बेसिक सैलरी और डिवाइडेड बाय आप करेंगे 100 और मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 10। ये आ गया जी 2000। सपोज दैट आप समझते हैं कि ये ठीक है या नहीं, मैं आपको एक कुलिये की बात बताने वाला हूँ। 10 की जगह आप इसे 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हाफ आंसर आ जाए तो इसका मतलब है जवाब आपका बिल्कुल ठीक है। देखेंगे 20,000 है, ये कितना है 10,000, तो इसका मतलब है 50% में बिल्कुल ठीक आंसर है, तो 10% का आंसर भी हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। वापस 10%। इसी फार्मूले को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फार्मूले को हम कॉपी करेंगे ड्रैग ड्रॉप करके, और ये देखें जी सब की जो भी अलाउंस है वो निकल आए हैं। अब सिंपल फिर आप इसी को सिलेक्ट करें इज इक्वल टू को, और अगर देखेंगे तो आई थिंक ये आंसर सेम होने वाला है। आप चाहते हैं तो सेम कर लेते हैं, नहीं तो इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, बेसिक सैलरी और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 10, एंटर। अब जो ये वाला अलाउंस है ये देखिएगा, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है क्योंकि दोनों में 10% मिल रहा है। अब यहाँ पर आके थोड़ा सा मसला चेंज होगा क्योंकि अब 5% अलाउंस कंपनी देगी, और अलाउंस हमेशा बेसिक सैलरी पे मिलता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और हम इसे फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे क्योंकि अब हम इसे 5% अलाउंस देने वाले हैं। एंटर करें। अब देखें 10% अगर 2000 बन रहा है तो 5% 1000 बनेगा, यानी हाफ वैल्यूज हो जाएंगी इनकी। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे कोई भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये एज पर पोस्ट होता है कि कंपनी कौन से वर्कर को कितना मोबाइल बिल पे करती है। फॉर एग्जांपल इस बंदे को कंपनी 2000 मोबाइल बिल पे कर रही है, इसको 500 कर रही है, इसको फॉर एग्जांपल जनाब 700 कर रही है, इसको 900 कर रही है। व्हाट्सएप डिफरेंट हो सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको 1000 कर रही है। ठीक है जी, एरियाज वो बकाया जाते हैं जो कंपनी ने उस वर्कर के देने हैं। सपोज दैट इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसको कंपनी ने 2000 देना है, कंपनी ने इस बंदे का 1000 देना है, और इस बंदे का भी कंपनी ने 2500 देना है। ठीक है जी, ये वो बकाया जाते हैं जो कंपनी ने किसी भी वजह से प्रीवियस मंथ में उस वर्कर को नहीं दिए तो इस मंथ में देने की पाबंद है। अब यहाँ पे फार्मूला लगने वाला है इज इक्वल टू सम। ठीक है, सम एंड ब्रैकेट शुरू, ओ सॉरी, तवज्जो से अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली कुछ भी गलत नहीं होगा। ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखें जी जमा कहाँ कहाँ से होगा, बेसिक सैलरी से लेकर एरियर्स तक एवरीथिंग इसमें प्लस करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, एंटर। ये बन गई जी इसकी ग्रास पे। इसी फार्मूले को कॉपी किया, ड्रैग किया, सबकी हमारे पास पे निकल आई। ठीक है, डिडक्शन, डिडक्शन पे कोई भी फार्मूला नहीं लगेगा। ये वो चीज़ है जो कंपनी का उस बंदे ने पे करना है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने उस बंदे को कोई फ़ाइन किया हुआ था या उसने कंपनी से कुछ एडवांस लिया हुआ था। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने 2000 लिया था, इसने 0, इसने 1500, इसने 2500 और इसने भी 0। ठीक है, अब नेट जो पे है इस पे हम एक फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू ग्रास पे माइनस डिडक्शन। एंटर करने पर आपको आपकी नेट पे का पता चल जाएगा। ठीक है जी, अब आपको करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना भाई, करने वाले सारे काम खत्म। अब जस्ट हम इसको थोड़ा सा लुक में लेने लगे हैं। मर्ज करेंगे, क्लिक करेंगे एंड लिख देंगे सैलरी शीट। ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं, आप ऑफिस लिख दें, कुछ भी लिख दें जहाँ की भी हो। अब इसको सिलेक्ट करें फटाफट, फॉन्ट को बड़ा करें ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी बनाई जा सके।
जी, तो इसे हम बोल्ड कर लेते हैं। ये देखें, सैलरी शीट ऑफिस, इसको कोई कलर दे देते हैं। ये देखें, ये भी देख सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ किया जा सकता है जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये आपकी चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, तो आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैंने यहाँ पर आई थिंक सो कलर ले लिया है वाइट। ये देखें, लुक बन गई है। अब आपने सिंपल इस सारे को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे ऑल बॉर्डर कर देना है जी, ऑल बॉर्डर कर देना है। ठीक है जी। हल्का सा आप इसे देखें, फॉर एग्जांपल असल में ये आई थिंक प्रिंट प्रीव्यू में नहीं शो होने वाली। ठीक है, चेक करते हैं कितनी शो हो रही है। ये देखें जी, तो बेहतर ये है कि हम इसकी जो ओरिएंटेशन है उसको पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप में कन्वर्ट करें। आई थिंक फिर भी इशू है, लेकिन आप इसे ऑटो फिट टू कंटेंट करें। अब ये इशू इनकी वजह से आ रहा है, अदरवाइज़ तो वैल्यूज़ का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हम इसे डाउनवर्ड कर सकते हैं, हमारे पास इतनी स्पेस है। तो मैं इसे फिर ऑल्ट एंटर कर रहा हूँ अगेन। ठीक है, ताकि मैं इसे असल में मैं फ़ॉन्ट छोटा करूँ तो ये बिल्कुल इजीली कन्वर्ट हो सकता है जैसे मैं इसे चाह रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ॉन्ट इसलिए छोटा नहीं कर रहा ताकि जो कुछ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आप इजीली देख सकें, आपको समझ आए कि ये यहाँ पे बना क्या हुआ है। ये ना हो कि सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाए, आपको आपका इंटरेस्ट भी हो लेकिन आपको नज़र कुछ ना आए और आप कहें जी हमें क्या पता ये क्या बना हुआ है। तो इसलिए देखिए, मैंने आपको इसको करने का बेहतरीन मेथड बताया है, और आई थिंक आपको ये करना भी आ चुका होगा। बड़ा आसान सा काम है। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो को में घुमाया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरा मकसद आपको घुमाना नहीं था, सिखाना था। और आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कि बड़ी आसानी के साथ ये देखें जी, आपके सामने अब शीट पूरी की पूरी शो हो रही है। ठीक है, गुजारिश यही है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। इंशाल्लाह इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। उसके लिए शर्त यही है कि अगर आप हमारे साथ जो है वो अपना ताल्लुक़ बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो जब भी आप हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मसूल हो जाएगी। और दूसरी बात यही है कि ये देखें, बहुत ही आसान सा काम है, आपने जस्ट इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ये बनाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसकी एक बार लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एक्सेल बिल्कुल परफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।